Hello everyone, welcome to Commerce Super Classes, and the today's topic is Income Tax Act 1961 and section related to 288A to 288E। यानी ये सेक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट हैं? जन 2025 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, ये इम्पोर्टेंट कैसे है, ये उस प्रीवियस वाले जो पेपर है उसमें पूछा गया था। कौन से वाले में? जैन 2025 वाले में। और कैसे पूछा गया था, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? उसमें पूछा गया था, स्टेटमेंट दे रखी थी। स्टेटमेंट क्या क्या दे रखी थी कि सेक्शन 288A राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, ये जो है सेक्शन, ये राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम है या राउंडिंग ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है, ये ऐसे पूछ रखे थे। और क्या करने थे कि ये बताना था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये सेक्शन किससे रिलेटेड है और ये जो है सेक्शन 288 जो इनकम टैक्स एक्ट है, ये किस चीज़ में डील करता है। सो ये किस चीज़ में डील करता है? ये अपीयरेंस बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव किस चीज़ में करता है? अपीयरेंस बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो प्रोविज़न रिगार्डिंग होता है, किसके लिए होता है? वो कैन प्रेजेंट एन एसएससी, यानी जो एसएससी है वो जो प्रेजेंट करता है किससे पहले? ड्यूरिंग इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स बिफोर टैक्स अथॉरिटीज़, यानी जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनसे पहले जो है ये अपीयरेंस जो होता है वो करता है। एंड ये सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप है। मेन थिंग इज इस जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, वो क्या पूछा जाएगा? सेक्शन दे देंगे आपको, स्टेटमेंट दे देंगे, या ऐसे भी दे सकते हैं कि सेक्शन 288B है, ये यहाँ पे दे देंगे कि ये टोटल इनकम से रिलेटेड है या जो राउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट या पेनल्टी से रिलेटेड है, ये दे देंगे। तो आपको क्या करना है? मैच करना है। सो वो कैसे पता चलेगा? सो याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जो सेक्शन 288A है वो किस चीज़ के लिए है? राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम के लिए। किसके लिए है? राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम के लिए, ठीक है। एंड टोटल इनकम राउंडिंग ऑफ जो नियरेस्ट किसके मल्टीपल? 10 के, ये हो गया। उसके बाद सेक्शन 288B जो है राउंडिंग ऑफ टैक्स किसके है? राउंडिंग ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, ये है। और इसमें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी राउंडिंग जो है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल कितने हैं? ये भी क्या है? 10 के। यानी ए वाला है किसका है? टोटल इनकम का है। ए वाला किसका है? टोटल इनकम का है। और बी वाला किसका है? जो टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, उससे रिलेटेड है। फिर है सेक्शन 288C, ये किससे रिलेटेड है? पैन फॉर नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, यानी नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है, रिक्वायर टू फर्निश पैन। पैन की जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर जितने भी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है, कितने? 2.5 लाख और मोर, कितने? 2.5 लाख और इससे ज़्यादा। सो कब जो सेक्शन है कौन सा होता है? वो 288C। फिर आ जाता है अभी सेक्शन 288D में क्या है? फेसलेस स्कीम वैलिडिटी होती है। मीन्स टेक्निकल एरर शुड नॉट बी इनवैलिडेट प्रीसीडिंग, इसमें जो है इनवैलिडेट नहीं होता कौन सा? टेक्निकल एरर वगैरह। सो ये सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो डी है वो किसके लिए? फेसलेस, फेसलेस स्कीम के लिए। और लास्ट जो है कौन सा है? सेक्शन 288E जो है किससे रिलेटेड है? वैलिडिटी ऑफ नोटिस अंडर फेसलेस स्कीम, यानी जो फेसलेस स्कीम है उसकी वैलिडिटी नोटिस के लिए कौन सा है? ये वाला है, ये वाला। बस यही है। क्या याद रखने वाली चीज़ है? सेक्शन 288 किससे रिलेटेड है? टोटल इनकम। बी किससे रिलेटेड है? टैक्स इंटरेस्ट। सी किससे रिलेटेड है? पैन का यूज़ है। डी किससे रिलेटेड है? फेसलेस स्कीम जो है उसकी वैलिडिटी के लिए। एंड ई जो है वैलिडिटी ऑफ नोटिस। बस इतना ही याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखना है। ये जो टॉपिक है इतना ही है। और ये ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली पूछा जाएगा, कहीं भी जो स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट घुसा दी जाएगी किसी भी क्वेश्चंस में एंड पूछ लिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या नहीं है।